पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। फिर इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज, और उनमें अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से ऐसी तफसीलात हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और यहाँ पे अमेरिका की वो दाल नहीं गली। ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखें, हमें ये हकीकत माननी पड़ेगी, अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल बहुत ज्यादा हैं, उसके हथियार बड़े शानदार हैं, उसकी फौज बहुत तगड़ी है, दुनिया में उसका इत्तेहाद बड़ा जबरदस्त है, बहुत सारे ममालिक उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए। जो नून लीगी वुजरा है वो रोजाना की बुनियाद पे टीवी पर आकर कहते हैं कि एक लिख कर तो दे दें कि हम अस्पताल जाना चाहते हैं, और भी लिख कर तो दे दें कि हम बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं, एक कागज तो दे दें लिख कर। वो लिख कर नहीं देते, इन्हें एक कागज चाहिए ऐसे दिखाने के लिए कि ये देखें जनाब बीमारी का बहाना, ये देखें जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जाना चाहते हैं बनी गाला, ये देखें जनाब इमरान खान जाना चाहते हैं जनाब अस्पताल। क्योंकि इमरान खान एक फिट आदमी है, उसने बाद में एक्सरसाइजेस करनी है, और वो अभी भी डॉक्टर्स ने बताया कि वो बहुत फिट थे इमरान खान साहब जब आए अस्पताल में। सिर्फ उनकी आंख का एक इशू है बड़ा सीरियस, लेकिन फिजिकली तो वो बहुत फिट है। तो बाद में उनको दिखाकर ये कहेंगे देखो जी बीमारी का बहाना बनाया इमरान खान ने, तो इमरान खान उन्हें कोई ऐसा कागज देना नहीं चाहते और ना वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाए नाजरीन बैनुल अक़वामी मामलात की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बयान दिया है कि वो ईरान के साथ बात करना चाहते हैं। बयान एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं ये मुमकिन है कि मैं ईरान से बात कर लूं। डोनाल्ड ट्रंप, यानी एक दिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट होता है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूँ, मेरी ईरान से बात करवाई जाए, मैं जंग बंद करना चाहता हूँ। अगले दिन स्टेटमेंट होता है नहीं ईरान ने बहुत देर कर दी। फिर एक दिन स्टेटमेंट होता है कि जनाब हमें जहाज डबोने का मजा आ रहा है, हम बहरी जहाजों को समंदर के अंदर डबो रहे हैं, बड़ा फन हो रहा है इसमें। अगले दिन होता है नहीं नहीं, हमें हर हाल में जो है वो मामला जो है वो हल की तरफ लेकर जाना, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये हो क्या रहा है? देखिए, इसराइल से भी ऐसी आवाजें आ रही। मसला ये है कि अमेरिका और इसराइल थकने लगे। उन्होंने खुद को एक ऐसी लड़ाई में फंसा दिया है जिसका उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अमरीकी थिंक टैंक्स ये बता रहे हैं कि अमेरिकन अंदाजे और तखमीने गलत साबित हुए कि ईरान कितनी जल्दी ढेर हो जाएगा, बल्कि ईरान ने हैरान कुन हद तक रेजिलियंस शो कर दी है और अब सूरत ईरान के कंट्रोल में है। इन्होंने लड़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन अब ये कंबल को छोड़ते हैं और कंबल इन्हें नहीं छोड़ता। ये सूरत पैदा हो चुकी है। और दूसरी जानिब जो इराकची हैं वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका के साथ हम बातचीत करें। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है। हमारे साथ अमेरिका की बातचीत जारी थी, हमसे वादा किया गया कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, मगर इसके बावजूद हमला कर दिया गया, तो अमेरिका काबिले भरोसा रहा नहीं। देखिए, होनी तो बातचीत है और बातचीत के जरिए मसले का हल निकलेगा एंड में, तो वो बातचीत कौन करेगा? अब ईरान अमेरिका के साथ तो बातचीत करता नहीं, यानी अमेरिका ने अपनी वो वक़्त और हैसियत खो दी है जो उसकी थी। अब अमेरिका बात किससे करेगा? रशिया से, चाइना से, तुर्की से, पाकिस्तान से बात कर सकता है। पाकिस्तान अमरीकी नुमाइंदे के तौर पे ईरान से बातचीत कर, वो कैसे? शहबाज शरीफ साहब को एक दिन पहले इजाजत दी गई और उन्होंने सबसे पहले जो है वो नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। नए सुप्रीम लीडर के बारे में इत्तलात हैं कि वो जख्मी है, लेकिन वो महफूज हैं और कुछ ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये इत्तलात ईरान में से आ रही हैं कि वो जख्मी है। अब शहबाज शरीफ ने पहले नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी और फिर ईरानी सदर से आज बात भी की है। ईरानी सदर से शहबाज शरीफ ने जो बात की वो ज्यादा डिटेल में तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निजाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो ये जनाब बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने क्या कहा ये हमारे सामने नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ ने यही कहा होगा कि सऊदी अरब हमारी मजबूरी है, हमारा उनके साथ मुआहदा है, तो आप सऊदी अरब को ना मारें, आप उनके साथ ना लड़ें। पाकिस्तान बड़ी अजीब सिचुएशन में फंस गया, उनके ऊपर सऊदी अरब का भी दबाव है, ईरान से ना लड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर से भी दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अब एक हुक्मनामा ऐसा लगता है कि आ गया है कि अब ये राब्ते कर रहे हैं ईरानी क़यादत से, ताकि कल को अमेरिकन बिहाफ के ऊपर ये ईरान के साथ मुज़ाकरात या बातचीत कर सकें। वो अपने कुछ गुड कॉप भी रखते हैं, बैड कॉप गुड कॉप खेलते हैं ना, तो वो यही तरीका है कि पाकिस्तान एक ऐसा वफादार मुल्क है, या पाकिस्तानी जो सियासी क़यादत है या फौजी क़यादत है वो इतनी अच्छी वफादार है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर ये ईरान के साथ राब्ते में रहेंगे तो हमारा एक रास्ता खुला रहेगा।
जितनी बड़ी जमात है ना तहरीक, अगर ये 4 गुना छोटी भी जमात हो ना और प्लानिंग के साथ चले, साइंटिफिक बुनियादों पे मंसूबा बंदी के साथ मुल्क बंद करना चाहे तो कर सकती। लेकिन जितनी बड़ी जमात आज तहरीक इंसाफ है ना, ये इससे 4 गुना बड़ी भी हो जाए ना और बगैर मंसूबा बंदी, प्लानिंग और साइंटिफिक बुनियादों पे जाए बगैर ये मुल्क बंद करना चाहे तो ये एक शहर बंद नहीं। पॉपुलैरिटी का, लोगों के बहुत ज्यादा तादाद में आपके साथ शामिल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मंसूबा बंदी के साथ शहरों को बंद कर सकते हैं। लॉकडाउन के लिए आपको साइंटिफिक बुनियादों पे चलना पड़ता है। आपको एक एक गली, एक एक मोहल्ले में, एक एक इलाके में प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको पता होता है, हर आदमी को पता होता है उसने किस गली में जाकर ड्यूटी देनी है। हर शख्स को पता होता है किस चौक पे उसने जाकर खड़े होना है और किस किस को उसने लेकर जाना है। इस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट अपने एंड तक जाती है। मोमेंटम बना दिया सुहेल अफरीदी ने, ये मानना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी ने, उसके साथियों ने मोमेंटम बना दिया, कमाल कर दिया। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें बेशुमार मायूसी थी अली अमीन गंडापुर के आखिरी जलसे में, आज उसके अंदर एक नई रूह फूंकी हुई है। वो बहुत एनर्जी है उसके। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और मैं इस बात पे कायम हूं कि ग्राउंड के ऊपर उसको चैनलाइज नहीं किया गया। वो ग्राउंड के ऊपर जो उसका फायदा उठाना था वो नहीं। ये मोमेंटम तो बन गया, जो सुहेल का काम था वो उन्होंने कर दिया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो पार्टी को एक एक जगह पे मैसेजिंग कर दी। मैं क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंफॉर्मेशन लेता रहता हूं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह इनसे भी हम लेते हैं। अब एक राय महमूद खान चकदेही साहब की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों की है जो इस वक्त इंतजार करना चाह रहे हैं, फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देना चाह रहे। और दूसरी राय ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोगों की है जो नौजवान है, जिनमें मैंने देखा कि शायद सुहेल अफरीदी भी ऐसे ही सोचते हैं, और क्योंकि उनके हाथ में सारी चीजें हैं नहीं। और ये सारी सिचुएशन देखे पैदा की हुई, इमरान खान को कैद तन्हाई में जब से डाला गया ना, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसले करने में एक गैप आ गया। क़यादत जो है वो नौजवानों के पास है, ज्यादातर नौजवान लोग हैं जिनका तजर्बा उतना ज्यादा नहीं है पॉलिटिक्स में, और फैसले करने का इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया हुआ है। अपोजिशन लीडर भी महमूद खान अचकज़ई है। अब नौजवानों ने तैयारी तो अपने तौर पे की है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया का बहुत दबाव है, यानी बार बार लोग कह रहे हैं कि आपको लायाबल देना चाहिए। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर लोगों को तशवीश है, लेकिन जो खबर है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। जिन लोगों ने ये अस्पताल से खबरें निकाली है, खासतौर पर जो असदुल्ला खान साहब है, क्रेडिबल आदमी है बहुत। मैं इनके साथ लगभग कोई मेरी 18 साल का ताल्लुक है असदुल्ला खान साहब से। ये बड़े नरम खो आदमी है और बड़े दोस्त आदमी है। ये अपने सोर्सेज बनाते हैं और अक्सर पहले भी खबरें निकालते रहे। और असदुल्ला खान साहब ने खबर निकाली, मेरे लिए बिल्कुल हैरत की बात नहीं है। और उन्होंने जिस अंदाज में ये खबर दी, बड़े मोहतात रहते हुए, ये भी उनकी सहाफत का एक अलग से उनका अपना तरीकाकार है। तो असदुल्ला खान साहब ने ये खबर दी थी और उसके बाद कुछ और लोगों ने भी ये खबर दी थी, और अब तो बहुत सारे और सोर्सेज भी ये इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। यानी मैं ये क्रेडिट फिर भी असदुल्ला खान साहब का ही है, कोई और ले नहीं सकता। लेकिन अब सबके साथ ही तकरीबन जो है वो सोर्सेज राब्ते में। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि वहां जो अस्पताल से खबर आई वो यही कि इमरान खान साहब बिल्कुल ना थके हुए लग रहे थे, ना उनके आसाब टूटे हुए लग रहे थे, वो पहले की तरह मजबूत लग रहे थे। और इमरान खान साहब काफी मजबूत दिखाई दिए। देखिए, ये आसाब की लड़ाई है, इसमें इंसान को मजबूत दिखना होता है, मजबूती से खड़े होना होता है, और इस काम में इमरान खान साहब अभी तक कामयाब रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को अभी तक ढीला नहीं होने दिया। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा, ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। देखे ना, एक आदमी अस्पताल जाता है और जाकर कहता है कि यार सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, आपको रात के इस वक्त आना पड़ा। ये बहुत बड़े आसाब का मालिक ये आदमी कहता है। जो लोग इमरान खान को जानते हैं उन्हें पता है कि इमरान खान जो है वो इखलाक के अच्छे आदमी है, बोल्ड आदमी है, खुलकर बात कर देते हैं, मुंह पे बात कर देते हैं, साफ वो है, लेकिन बेसिकली वो इखलाक के अच्छे आदमी है। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, वो कभी किसी को इस बात पे दुत्कारते नहीं है कि वो गरीब है, कमजोर है, उसका ओहदा छोटा है, इस वजह से नहीं करते। इंसान की इज्जत करने का फन आता है उन्हें। बच्चे आप देखें उनकी सोबत में आके कैसे उनको चिपक जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो इमरान खान साहब, क्योंकि लोग कंफर्टेबल होते हैं इमरान खान से मिलने में, इसीलिए लोग बार बार उनसे मिलना चाहते हैं, लोग मिलने की ख्वाहिश करते हैं। तो जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था कि इमरान खान साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत गुस्से में है, बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा कोई तासुर
अस्पताल से आने वाली खबरों से नहीं मिला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जहां बहुत सारी खबरों की नफी हो गई, वहां पे बदकिस्मती से, अब उनकी बदकिस्मती यही है कि उनकी इस खबर की भी नफी हो गई कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में है, या वो चिल्ला रहे हैं, या वो ऑडियो बाहर आ गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें, इमरान खान को अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उनका एक ट्रीटमेंट किया गया। अब वो कितने बड़े दिल गुर्दे का आदमी है कि उसे पता है उसकी फैमिली को भी नहीं आने दे रहे, किसी बंदे को वहां पर नहीं मारने दे रहे, पूरा निजाम ने उसको यरगमाल बनाया हुआ है, डर उसके करीब से भी नहीं गुजरा। जब इस उम्र के आदमी को इस तरीके से, इस लेवल के आदमी को आप खुफिया तरीके से जेल से निकालते हैं, तो तनहा आदमी के दिल में ये तो होता है कि मुझे निकाल क्यों रहे, कहीं ये मुझे कहीं और तो नहीं ले। 100 खदशात होते हैं आपके दिमाग में, लेकिन वो पागलपन की हद तक दलेर आदमी, वो इनके साथ अस्पताल भी गया, वहां पे बिल्कुल नॉर्मल भी रहा और वहां पे ट्रीटमेंट करवा के वापस जेल भी चला गया। अब ये तो होगी इमरान खान की कहानी, लेकिन उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनकी तशवीश बिल्कुल जायज है। उसकी वजह यह है कि इतने महीने हो गए इमरान खान साहब को किसी ने देखा ही नहीं। दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई थी और अब फरवरी शुरू हो गया। अब अंदाजा करना कि दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई, ये जनवरी भी खत्म हो गया और दिसंबर के बिल्कुल शुरू में एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। उसके बाद तो कोई इमरान खान साहब को मिला ही नहीं, और उससे पिछली जो मुलाकात है वो भी 1 महीना पुरानी है और वो भी बिल्कुल मुख्तसर सी मुलाकात है, इसमें सही तरह बात भी नहीं करने दी गई। तो तशवीश तो होगी और सबको तशवीश होनी भी चाहिए। इमरान खान साहब के डॉक्टरों ने भी स्टेटमेंट दिया, और जो इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैं पहले वो आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान के डॉक्टर ने क्या कहा। इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजाहत या तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान खान की बीमारी की नौइयत क्या थी। हमें तशवीश है कि ये एक सीरियस कंडीशन है और ये इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। हर आंखों का डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, बल्कि खास आंखों के डॉक्टर जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली होती है या इस किस्म की बीमारी का उनके पास तजर्बा होता है, वो इसका इलाज कर सकते हैं। जहां तक हमें पता है, इस्लामाबाद के जिस अस्पताल में खान साहब को ले जाया गया, इसमें इस तरह के डॉक्टर्स नहीं है, और इस बीमारी के पीछे कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से ये बीमारी शुरू होती है। इसलिए इस तरह की बीमारियों के भी खान साहब के टेस्ट होने चाहिए और आंख की बीमारी के एक्सपर्ट को उनका इलाज करना चाहिए जो खास तौर पे इस बीमारी का एक्सपर्ट है। इसीलिए खान साहब तक हमें रसाई दी जाए। अब ये बड़े सीरियस कंसर्न है। वो कहते हैं वो फैसिलिटी वहां पे नहीं है जो इमरान खान साहब को बीमारी है, और वो स्पेशलिटी उन डॉक्टर्स के पास नहीं है जो इमरान खान साहब की बीमारी है। फिर वो ये कहते हैं कि ये बीमारी पैदा होती है किसी और रीजन से, कोई और बीमारी होती है जिससे ये जन्म लेती है। उन बीमारियों के भी इमरान खान साहब के टेस्ट होने चाहिए। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, आप इसको हवा में ना फेंकें। साबिक वजीर आजम है, हमें रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक और हमें टेस्ट करने दिए जाए, ये इमरान खान साहब के डॉक्टर कह रहे हैं। अब दबाव इंटरनेशनल बहुत ज्यादा बढ़ गया